हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज मैं आपको विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का चाल कोरिलेशन मेथड से याद कराऊंगी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है? विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, पदार्थ मतलब माध्यम पूछता है और माध्यम में चाल। जैसे ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होता है, आपको 99% आप क्वेश्चन देखिएगा तो आपको 0 डिग्री में चाल जो है 0 डिग्री में ही पूछा जाता है कि एल्युमिनियम का चाल कितना है। ये चाल जो 25 डिग्री का है ये जो है बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम पूछता है। तो इसलिए इसको याद नहीं रखना, क्योंकि अगर दोनों याद रखिएगा तो क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा। तो इसलिए सिर्फ इस चार्ट को देखना है, लेकिन इसको जो है याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का चाल कितना होता है? 6420 मीटर प्रति सेकंड। किसका चाल होता है? एल्युमिनियम का चाल होता है। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, यहाँ ट्रिक लेना है मिनी। मिनी का मतलब क्या होता है? छोटा। मिनी का मतलब क्या होता है? छोटा। यहाँ क्या है? 6420। 64 को लेना है 64, और देखिए घूसट एक जैसा लगता है। 64 में 64 चौ और घूसट में घ। तो 64 में लेना है कि 6420। मतलब क्या होता है कि मिनी, जैसे ही कर्मचारी लोग क्या होते हैं देखते हैं कि मतलब कि मिनी लोग हैं। मिनी का मतलब क्या है? छोटे लोग हैं। ये लोग छोटे लोग हैं तो क्या वो घूस मांगते हैं। घूसट जो होते हैं वो घूस मांगते हैं। बस कहेंगे कि क्या बोलेंगे इस ट्रिक में कि मिनी लोग मतलब छोटे लोगों को देखकर घूसट लोग क्या करते हैं, बस पैसे मांगना स्टार्ट कर देते हैं कि ये काम करूंगा, जैसे तुम्हारा काम जल्दी कर दूंगा। कब करूंगा? जब तुम घूस दोगे। घूसट लोग क्या बोलते हैं? मिनी लोग को, छोटे लोग को घूस दोगे तभी मैं आपका काम जल्दी कर दूंगा। तो 6420 मीटर प्रति सेकंड किसका हो जाएगा? एल्युमिनियम का चाल होगा 0 डिग्री में। और देखिए 25 डिग्री में भी इसका 6420 मीटर प्रति सेकंड। सिर्फ इसको देखना है 25 डिग्री को, इसको बस एक बार दिमाग में रखना है। लेकिन इसे याद किसको रखना है? इसको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है? निकेल। निकेल का जो है, निकेल का चाल 25 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? 740 मीटर प्रति सेकंड जो होता है। कहाँ? निकेल का चाल होता है 25 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो इसे कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पे देखिए निकेल, यहाँ पे निकेल में है नीक लगना, मतलब नीक। यहाँ पे नीक कहेंगे सेठ जो चाल चलते हैं वो मुझे नीक लगता है। ऐसे कहते हैं ये सेठ जो है, सेठ हमेशा जो चाल चलते हैं वो मुझे नीक मतलब अच्छा लगता है। तो क्या हो जाएगा? निकेल का क्या हो जाएगा? चाल 25 डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि इसका जो है चाल निकेल का 25 डिग्री का पूछा हुआ है। तो इसलिए इसको याद रखिएगा कि 740 मीटर प्रति सेकंड किसका होता है? निकेल का होता है। किसमें? 25 डिग्री में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है? स्टील। स्टील का क्या होता है? स्टील का चाल 25 डिग्री में क्या होता है? 5960 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ देखिए क्या है? यहाँ सटाओ, जैसे क्या ट्रिक बोलेंगे कि ऊना सेठ जो है, ऊना सेठ, तो 59 सेठ जो है वो मेरे घर के सटे हुए रहते हैं। मेरे घर का सटा हुआ जो घर है वो किनका घर है? ऊना सेठ का घर है। तो 59 और 60, तो 59-60 मीटर प्रति सेकंड किसका है? 25 डिग्री में किसका है? स्टील का है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या है? लोहा। लोहा जो है, लोहा का चाल 0 डिग्री सेल्सियस में कितना है? 5130 मीटर प्रति सेकंड। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए लोहा लेना, लोहा लेना से जैसे दोहा समझते हैं कि लोहा लेना का मतलब क्या होता है? किसी से झगड़ा मोल लेना। लोहा लेना का मतलब क्या होता है? किसी से झगड़ा मोल लेना। झगड़ा मोल क्यों, मतलब क्या बोल रहा है कि एक वन में जाकर मैं उससे लोहा लूंगा। एक वन में मतलब एकांत में जाकर के, एक वन में, एकावन लिखते हैं, तो एक वन में जाकर मैं उससे लोहा लूंगा। क्यों लोहा लूंगा? क्योंकि वो उस पर्सन से 30 में आ गया, मतलब गुस्से में आ गया। 30 में आकर क्या बोल रहा है कि एक वन में जाकर मैं उससे लोहा लूंगा। तो लोहा का क्या हो जाएगा? 5130 मीटर प्रति सेकंड क्या है? 0 डिग्री में है। और 25 डिग्री में क्या है? 5950 मीटर प्रति सेकंड क्या है? 25 डिग्री में। नेक्स्ट देखिए क्या है? पारा। पारा का 0 डिग्री में कितना है? 1450 मीटर प्रति सेकंड। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए पारा मतलब पार करना है। देखिए पारा में क्या आ रहा है? पार करना। मतलब क्या है? यहाँ पे फोर्ट। यहाँ फोर्ट जो फोर्ट का मतलब क्या होता है? किला। मतलब फोर्ट को पार करना है। कितना हो? 25, मतलब कहेंगे 50% लोग जो है इस फोर्ट को पार कर जाएंगे। कितने? 100% नहीं, 50%। तो फोर्ट को कितने परसेंट को पार करना है? 50% को। तो 1450 मीटर प्रति सेकंड को प्रति सेकंड क्या होता है? पारा का 0 डिग्री सेल्सियस में चाल होता है। तो 1450 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट देखिए क्या है? कांच जो है, फ्लिंट कांच का चाल कितना होता है? 5640 मीटर प्रति सेकंड। इसे कैसे याद करेंगे? अब देखिए कांच से
कैसे कहते हैं ना कि जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं तो क्या होता है कि वहाँ जो है चाल चल रहा था, उस राजा के बारे में चाल चल रहा था, तो मंत्री क्या करता है, छप से मार देता है, छप से मार देता है, चाल चलता है। तो कांच से क्या किया है, छप से मार दिया है, मतलब कांच से क्या किया कि छप से मार दिया, मतलब चाल चल रहा था। किस लिए, क्यों छप से मारा है, क्योंकि वो उस पर्सन के बारे में चाल चल रहा था, इसलिए वो कांच से क्या किया, छप से मार दिया। तो 5640 मीटर प्रति सेकेंड कांच का, फ्लिंट कांच का चाल होता है। और 25 डिग्री में क्या है, 3980 मीटर प्रति सेकेंड। नहीं देखिए क्या है, समुद्री जल, ये सभी जितने भी थे ठोस थे, ये है समुद्री जल। समुद्री जल जो है द्रव है, तो समुद्री जल का चाल कितना होता है, 1533 मीटर प्रति सेकंड। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ क्या है, समुद्री जल, मतलब जल क्या है, जल को क्या बोलते हैं, पानी। 15, देखिए 15 और पानी, ये सारा 15 जब लिखते हैं तो पौ से ही स्टार्ट होता है, और पानी भी क्या होता है, पौ से स्टार्ट होता है, तो 15 मतलब पानी। तो पानी में यहाँ पे क्या है, पानी में यहाँ तीती खेलना, मतलब कहते हैं ना कि तीती खेलना एक क्या खेल है। तो क्या होता है, बचपन में लोग तीती खेलते हैं, मतलब पानी में तीती खेलना चाहते हैं। वो कहाँ जाकर खेलना चाहते हैं, पानी में जाकर तीती खेलना चाहते हैं। तो 1533 मीटर प्रति सेकंड किसका है, समुद्री जल का। याद रखिएगा कि सिर्फ जल दे तो ये होगा, लेकिन समुद्री जल का क्या होता है, 1533 मीटर प्रति सेकंड। और इसका 25 डिग्री में क्या होता है, 1531 मीटर प्रति सेकंड। नहीं देखिए क्या है, आसूत जल, आसूत जल दे या सिर्फ जल दे तो उसका क्या होगा, चाल 1493 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आसूत जल मतलब आके सूत जाओ। सूत जाना का मतलब क्या होता है, सोना, मतलब जैसे कि देसी भाषा में बोलते हैं कि आके सूत जाओ, सो जाओ, मतलब ऐसे बोलते हैं। सोना को क्या बोलते हैं, सूतना, मतलब सो जाओ। तो आसूत जल में क्यों बोले कि फोट में आकर नहीं तनो, जैसे कहते हैं कि जो आदमी गुस्सा में होता है तो घर वाले क्या बोलते हैं कि आके सो जाओ, क्योंकि बोलते हैं कि सोने के बाद क्या होगा, गुस्सा कम हो जाएगा। फोट में आके सूत जाओ, सो जाओ, जल पीकर आके सूत जाओ। जल पीकर कहते हैं ना, ऐसे भी कहते हैं गुस्सा अगर आए तो थोड़ा सा जल पानी पी लेना चाहिए, उससे क्या होता है, गुस्सा कम हो जाता है। तो क्या बोल रहे हैं कि आके जल पी लो और फोट में आके सो जाओ, मतलब नहीं तनो। क्या बोल घर वाले मम्मी लोग क्या बोलते हैं कि नहीं तनो, आके सो जाओ फोट में। तो 1493 मीटर प्रति सेकंड किसका है, आसूत जल का दे। आसूत जल लिखे या सिर्फ जल भी लिखे तो क्या हो जाएगा, 1493 मीटर प्रति सेकंड। और 25 डिग्री में क्या हो जाएगा, 1498 मीटर प्रति सेकंड। नहीं देखिए क्या, इथेनॉल, इथेनॉल या फिर अल्कोहल, दोनों दे सकता है, दोनों एक ही है। तो इथेनॉल भी दे देगा या अल्कोहल, दोनों का क्या होता है, 1213 मीटर प्रति सेकंड। देखिए क्या बोला है कि अल्कोहल, बार बार बोल रहा हूँ तेरे को, जैसे बोलते हैं कि बार बार तेरे को बोल रहा हूँ कि अल्कोहल मत पियो, अल्कोहल मत पियो। तो क्या बोल रहा हूँ, बार बार तेरे को बोल रहा हूँ कि अल्कोहल मत पियो। तो 1213 मीटर प्रति सेकंड किसका हो जाएगा, इथेनॉल या अल्कोहल का चाल हो जाएगा, ठीक है। और इसका 25 डिग्री में क्या है, 1207 मीटर प्रति सेकंड। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये क्या है, ये सभी क्या था, द्रव्य था। अब हम लोग गैस को याद कर रहे हैं। हाइड्रोजन का क्या है, 1269 मीटर प्रति सेकंड किसका है, हाइड्रोजन का चाल है। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए दो जन आके बोल रहे कि बार बार मतलब 12 छी नहीं करो। छी का मतलब क्या होता है, गंदा करना, मतलब दो जन आकर के बार बार उस एरिया में आकर बोलते हैं कि आप लोग छी मतलब गंदगी नहीं फैलाइए, ना फैलाइए। तो 1269 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का चाल हो जाएगा। और 25 में क्या हो जाएगा, 1284 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट देखिए क्या है, हीलियम। हीलियम का क्या होता है चाल, हीलियम का चाल 25 डिग्री में क्या होता है, 965 मीटर प्रति सेकंड। इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हिलो मत, मतलब कहते हैं ना कि सियाना हो गए हो तुम लोग, हिलो मत। पंच क्या बोल रहे हैं कि हिलो मत, क्योंकि तुम लोग अब बड़े हो गए हो तो ज़्यादा हिलना सही नहीं है। मतलब कहते हैं ना कि अगर बात करते कुछ गलत आदत हो जाता है कि बार बार हिल के बात करना, तो घर वाले क्या बोलते हैं कि अब तुम सियाना हो गए, बड़े हो गए हो। इसलिए पंच क्या बोल रहे हैं, पंच जो है बड़े लोग क्या बोलते हैं कि आप हिलो मत, क्योंकि आप सियाना हो गए। तो हीलियम का चाल क्या होता है, 25 डिग्री में 965 मीटर प्रति सेकंड। नहीं देखिए वायु, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वायु क्वेश्चन जो है, वायु का चाल हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए वायु का क्या है, 0 डिग्री में 332 मीटर प्रति सेकंड किसका है, वायु या एयर, हवा भी दे देगा। तो हवा का, वायु का क्या है, तो हवा, जिसे कहते हैं हवा में, यहाँ पे क्या है, हवा में तना हुआ है बत्ती जलाने के लिए। जैसे जो पूजा वगैरह करते हैं तो वो क्या करते हैं, दीप जलाते हैं। अब सोचिए कि हवा में अगर कोई दीप जलाए तो वो क्या जलेगा ही नहीं, क्योंकि वो बुझ जाएगा। लेकिन बहुत पर्सन क्या होता है, तना हुआ रहता है कि नहीं हवा में ही मैं बत्ती जलाऊंगा, हवा में मैं बत्ती जलाऊंगा। तो बत्ती में देखिए 32 लिखते हैं, तो बत्ती क्या है, हवा में बत्ती जलाने के लिए क्या है, हुआ है कि मैं हवा में ही बत्ती जलाऊंगा। तो 332 मीटर प्रति सेकंड किसका है, वायु या हवा दे दे, एयर का क्या हो जाएगा, 0 डिग्री में क्या हो जाएगा, 332 मीटर प्रति सेकंड। और 25 डिग्री में क्या होता है, 346 मीटर प्रति सेकंड। नहीं देखिए क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या होता है,
25 डिग्री में 316 मीटर प्रति सेकंड। तो इसे कैसे याद करेंगे? क्या बोला जा रहा है कि अभी के टाइम में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन मिलना क्या है, दुर्लभ है। तो क्या बोलते हैं कि ऑक्सीजन एकता में लो, एकता, यहाँ क्या बोलते हैं, तनो मत, सुलह से लो। मतलब सबको बोलता है कि एकता में रहो, सब सुलह से, तनो मत सुलह से सभी लोग ऑक्सीजन लो। तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा कि तनो मत सुलह से तुम लोग ऑक्सीजन लो। तो 316 मीटर प्रति सेकंड किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का चाल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, भाप। भाप का क्या हो जाएगा, 405 मीटर प्रति सेकंड। तो भाप जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पे भाप कहेंगे चाल चलता है, पंच जो है भाप जैसे बोलते हैं ना, जैसे देसी भाषा में बोलते हैं कि भाप यार, ये पंच हमेशा चाल ही चलते रहता है। तो 405 मीटर प्रति सेकंड किसका हो जाएगा, भाप का चाल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का चाल कितना होता है, 260 मीटर प्रति सेकंड। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए अब कोई आदमी कार खरीद लिया, जैसे कोई नॉर्मल आदमी था वो कार खरीद लिया, तो उसका क्या होगा, छवि अच्छा हो जाता है। जो आदमी जीरो होता है, जीरो था वो, उसका छवि क्या हो जाएगा, अच्छा कब हो जाता है, जब वो कार खरीद लेता है। तो कार से क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो जाता है चाल, 260 मीटर प्रति सेकंड। ये तो है एक क्वेश्चन। इसमें तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको चाल से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया जाता है। एक क्वेश्चन आपको पूछेगा कि ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो धातु, जिसको ठोस बोलते हैं, तो ठोस में सबसे ज़्यादा किस में होता है, ठोस में होता है। देखिए ये सब ठोस था। तो ये क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है, तो ठोस में होता है। सबसे न्यूनतम किस में होगा, तो गैस में। ठोस द्रव गैस होता है। तो सबसे ज़्यादा होगा किस में, धातु में, मतलब ठोस में। अगर सबसे न्यूनतम पूछे तो क्या हो जाएगा, ठोस द्रव और गैस। तो गैस का हो जाएगा किसमें, न्यूनतम। सबसे अधिक ठोस में और सबसे कम न्यूनतम किसमें हो जाएगा, गैस में। नेक्स्ट क्या है कि ध्वनि का वेग निर्भर करता है किस पे, ध्वनि का जो वेग होता है वो तरंग दैर्घ्य पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, तरंग दैर्घ्य पे निर्भर करता है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि ऑप्शन में आपको चाल न पूछ करके दे दिया जाएगा कि इनमें से किन में चाल अधिक होती है। तो आपको ऑप्शन में क्या हुआ है, एक एल्युमिनियम का दे दिया जाएगा, एक द्रव मतलब एक ठोस से रिलेटेड, ठोस का रिलेटेड जो है पदार्थ दे दिया जाएगा, एक जो है द्रव से रिलेटेड पदार्थ दे दिया जाएगा, और जो है ये गैस से रिलेटेड पदार्थ आपको दे दिया जाएगा। और उसमें पूछ दिया जाएगा कि इनमें से किस में चाल सबसे अधिक होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा किस में होती है, ठोस में होती है, उसके बाद द्रव और उसके बाद गैस में। तो याद इसमें क्या होगा कि ऑप्शन में आपको पता रहेगा कि हाँ ये ठोस है तो ठोस में सबसे ज़्यादा होती है चाल, उसके बाद द्रव और उसके बाद गैस। सबसे न्यूनतम किस में होती है, गैस में होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि टॉपिक आपको याद हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।